नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूं आपके सामने खबर विथ न्यूज हार्ट लेकर। आज हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। खबर विथ न्यूज हार्ट में जो बात होगी, बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारियों को बिहार सरकार ने प्रमोशन दिया है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे नितिन नवीन के भाषण पे। कल नितिन नवीन पटना पहुंचे, पटना में उनका भव्य स्वागत किया गया और उसमें जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण का लब्बो लुआब क्या है, उस पर भी बात होगी। और उसके बाद बात होगी क्या कांग्रेस में पीएम कैंडिडेट को लेकर, मतलब प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आपसी खींचातान शुरू हो गई है, क्यों, इस पर भी विशेष बात होगी और सर का विश्लेषण इस पर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीएस के प्रमोशन को लेकर। सर, कल बिहार में सरकार ने आईपीएस को प्रमोट कर दिया है। बहुत सारे आईपीएसओं का जो है सो वो प्रमोशन हुआ है, जिसमें कुंदन कृष्णन को डीजी बनाया गया है। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो सरकार ने जो है एडीजी है ना, मुख्यालय कुंदन कृष्णन, उनको जो है डीजी रैंक में प्रोन्नत दिया गया। ये बहुत बड़ा प्रमोशन है उनका। उसके अलावे जो है 8 डीआईजी को आईजी रैंक में प्रोन्नत किया गया और 22 एसपी रैंक के अधिकारी को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिली। तो भारी पैमाने पर जो है ना पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों का जो है प्रमोशन किया गया है ना। ये एक रूटीन वर्क भी है और उनके कामों का पुरस्कार भी है, दोनों चीज इसके साथ साथ। अब जिनका किया गया गृह विभाग के अनुसार जो है, उसमें कुंदन कृष्णन का बता ही दी, नया साल पर बड़ा तोहफा दिया गया है ये, है ना। तो इसमें जो है आपको जिनको दिया गया उसमें कुंदन कृष्णन तो एडीजी से डीजी हो गए। और उसके अलावे जो है 5 जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और 3 जो राज्य में है, कुल 8 डीआईजी को जो है आईजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है। 22 एसपी रैंक के अधिकारी को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति मिली है। 12 आईपीएस को परवर कोटि में प्रोन्नति दी गई है। अब जिनका किया गया उनमें कुछ प्रमुख लोगों का नाम जो है उसमें है आपको 2008 बैच के 3 आईपीएस अधिकारी हैं। इनको पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी से पुलिस महानिरीक्षक आईजी बनाया गया है, प्रोन्नत दिया गया है, जिसमें मनोज कुमार, संजय कुमार और विवेकानंद शामिल है ना। इसके अलावे 2008 बैच के ही 5 अन्य अधिकारियों को जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें भी पुलिस महानिरीक्षक आईजी के पद पर प्रोन्नति दी गई है। इसमें उपेंद्र कुमार शर्मा, सत्यवीर सिंह, विकास बर्मन है ना, किम, निताशा गुड़िया के नाम है। इसके अलावे जो है 2013 बैच के 12 आईपीएस अधिकारियों को कनीय प्रशासनिक कोटि से परवर कोटि में प्रोन्नति मिली है। इनमें जो है प्रमुख अधिकारियों में मनीष विशाल शर्मा, उपेंद्र नाथ वर्मा और गौरव मंगला शामिल। सर, तो ये जो मिला है, ये प्रोन्नति तो भाई सब लोगों को मिलता है उनके शेड्यूलिंग के अनुसार, है ना। और लेकिन यह है कि इससे जो है पुलिस अधिकारियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ेगा प्रोन्नति से, जो गृह मंत्री जो है ना, सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि हमको पुलिसिंग में भी सुधार लाना है। तो जब तक उनका मनोबल नहीं हाई होगा तब तक सुधार कैसे आएगा? मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो है सो कदम उठा लिया गया है उस ओर। हाँ, बिहार में जो है यह कदम जो है बिहार की में जो अपराध और पुलिस व्यवस्था है उसमें जो व्यापक जो है सुधार की जो है यह एक अच्छी पहल। सर, इस खबर को ऐसे भी देखा जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार परसों पीएम से मिले, अमित शाह से मिले, गृह मंत्री से मिले, उसके बाद आए और अपने मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी से भी मिले, और उसके बाद फिर सरकार का ये फैसला पदोन्नति का, क्या इससे कोई संबंध है? देखिए, मुख्यमंत्री की जो मुलाकात हुआ तो राजनीतिक ज्यादा है, प्रशासनिक उसमें नहीं है, तो रेगुलर प्रोन्नति का है ना। लेकिन जिस तरह से
उनकी सुबह सुबह मुलाकात हुई। हो सकता है कि उसमें कुछ इस तरह के भी फैसले लिए गए हों, विचार मंथन किया गया हो कि इस पर भी विचार किया जाए। आगे बढ़ते हैं सर। नितिन नवीन कल दिन भर छाए रहे सुर्खियों में, एकदम जहां देखिए वहां नितिन नवीन। पटना आए, भव्य स्वागत हुआ। बिहार का कोई नेता पहली बार इतने बड़े पद पे पहुंचा, किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बना है, वो भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद जब वो आए तो उनका भाषण हुआ। भाषण जो था बड़ा जोरदार भाषण रहा। उस भाषण में उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। साथ में ये भी कहा कि जो बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव भी जो है वो भाजपा जीतेगी, इस पर भी उन्होंने बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये रही सर कि पंचायत चुनाव पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया। हाँ, देखिए, पहली बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पंचायत चुनाव पर, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह जो है पंचायत चुनाव पर फोकस डालना। और उन्होंने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराना। यह एक बहुत बड़े अपील उन्होंने लोगों से की। मतलब एकदम जमीन से शुरू करना है ना, जो पार्लियामेंट तक जाए। बिल्कुल। तो ये एक आह्वान जो है उनके द्वारा किया जाना, यह दर्शाता है कि वह जमीन से जो जिस तरह से उनका जुड़ाव रहा, उसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जमीन से ही जोड़कर पार्लियामेंट तक ले जाने का काम का आह्वान उन्होंने किया। एक अच्छा संकेत उन्होंने दिया, क्योंकि पंचायत चुनाव होना अगले साल 2026 में है ना। इसके लिए तैयारी सरकार की ओर से भी हो रही है, पंचायती विभाग की ओर। और बिहार में पहली बार ईवीएम से चुनाव होने की बात हो रही है। पंचायत ईवीएम से होगा, जो मल्टी रहेगा ईवीएम, 3-4 ईवीएम मिलाकर जो जिसको बनाया जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट इसमें ज्यादा होते हैं जी। और पद भी बहुत है, एकल पद भी है और कई है जिस पर प्रत्याशी होते हैं, बहु प्रत्याशी भी होते हैं। तो ये पद चलता है इसमें चुनाव, तो एक ईवीएम से काम नहीं चलेगा, उसमें 3-4 ईवीएम रखा जाएगा और एक होगा मास्टर ईवीएम। तो उसके लिए तो चुनाव आयोग तैयारी कर रही है चुनाव आयोग, व्यापक इस पर खर्च भी है। तो इसलिए यह इस बार जो है बिहार में प्रयोग है। अभी तक पंचायत चुनाव जो है वह बैलेट पेपर से होते रहा था, बिल्कुल, लेकिन पहली बार ईवीएम के माध्यम से होगा। तो पूरी तरह से जो अभी तक आरोप लगता था कि पंचायत चुनाव में जो है मतपत्र खरीदा जाता है, वोट खरीदा जाता है इतने पैसे देकर लोगों को, लोग है ना, जिस तरह से ये सब जो आरोप लग रहे थे वह पंचायत चुनाव में इस बार बिहार में नहीं लगेगा और पूरी तरह से निष्पक्ष जो है चुनाव संपन्न। मतलब बिहार का जो पंचायत चुनाव है वो एक मिसाल पेश करेगा पूरा देश के सामने, क्योंकि वैसे भी बिहार हर चीज में जो है सर कुछ न कुछ नया प्रयोग में बिहार का नाम शुरू से ही जाना जाता है सर, राजनीतिक क्षेत्र में भी। जिस तरह से नितिन नवीन ने पंचायत चुनाव को प्रमुखता दी है अपनी पहली मीटिंग, पहले अभिनंदन मीटिंग है उनकी बिहार, उसमें उससे लग रहा है कि अब पंचायत चुनाव की भी अहमियत देश में बढ़ेगी। सर उन्होंने राहुल गांधी पे भी कटाक्ष किया, कहा कि जर्मनी भाग गया। और एक तरफ जो है रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जो प्रियंका वाड्रा को पीएम फेस का मतलब पीएम फेस बनाया जाए। और इससे पहले भी ये खबर आ रही थी कि कांग्रेस में ये खींचातानी चल रही थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच को लेकर कि पीएम फेस को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी बराबर चुनाव में असफल हो रहे हैं। तो इस तरह से सर प्रियंका वाड्रा का सपोर्ट रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा किया जाना पीएम फेस के लिए, क्या वास्तव में कांग्रेस में अंदरूनी खींचातानी है? देखिए, कांग्रेस में खींचतान की जो बातें आ रही थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कहीं न कहीं मनमुटाव है ना। बिहार चुनाव में जिस तरह से दोनों भाई बहन की तस्वीरें आती थी प्रचार के दौरान, उससे लगता था कि नहीं, दोनों भाई बहन में अगाध प्रेम जी। लेकिन सत्ता की कुर्सी ऐसी होती है कि जिसमें बहुत सारे पारिवारिक संघर्ष को देखा है। और बिहार में तो देख ही रहे हैं अभी, उस कुर्सी ने देखा जी। बिहार में तो अभी देख ही रहे हैं, तेजस्वी यादव जी बिल्कुल, लालू जी का परिवार इसके लिए, लालू का परिवार बिखरा हुआ है सिर्फ एक ही कुर्सी के लिए, है ना।
रोहिणी आचार्य हो या जो भी मीसा भारती हो, चाहे तेज प्रताप हो, उनको तो तेज प्रताप को तो घर से भी बाहर बाहर कर निकालना दिया गया पड़ा। तेजस्वी के द्वारा। जी। तो कि और यही हाल अब कांग्रेस में है। खबरें आई थी कि प्रियंका और राहुल गांधी के बीच नाराजगी चल रही है, किसी तरह की तलखी है दोनों में, इसलिए जो है राहुल गांधी विदेश चले गए। हालांकि दूसरा कारण भी बताया गया था कि वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय कमेटी की जो बैठक थी उसमें शामिल होने गए और उन्होंने उसको उनका संबोधन भी किया, जिसमें देश की तो बुराई की ही, वो तो हमेशा करते रहते हैं जब भी बाहर जाते हैं। भाजपा की एनडीए की भी खूब खिंचाई कर दी। और अब इधर जो है उनकी ही पीएम फेस वाली कुर्सी जो है खतरे में आ गई। आज भाई रॉबर्ट वाड्रा का यह कहना कि बनाया जाना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, होना चाहिए, प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए। और इमरान मसूद ने तो एकदम साफ कह दिया, क्योंकि इसमें अश्क दिखाई पड़ता है इंदिरा गांधी का। सर, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। एक चुनाव में तो ये भी मुद्दा बन गया था कि जो प्रियंका गांधी की जो नाक है वो इंदिरा गांधी से मिलती है। हाँ, मतलब कहा गया, और वही जो है कांग्रेस को भी संभाल सकती है और बांग्लादेश जैसी जो आसपास के जो समस्या हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का भी समाधान कर सकती है। बांग्लादेश जैसे समस्या, बांग्लादेश का प्रकरण जो है इमरान मसूद ने उठाया, इसको लेकर तो शुरुआत इमरान मसूद ने ही की। अब धीरे धीरे यह जो है मांग जोर पकड़ रही है, आग जो है सुलग रही है। तो सर, इसमें मेरा एक सवाल रहेगा, जिस हिसाब से प्रियंका गांधी के पीएम का फेस बनाने को लेकर मांगे तेज हो रही है कांग्रेस में, तो ऐसे में राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए, एक बात है कि राहुल गांधी तो फेल हो रहे हैं, तो मानना पड़ेगा। प्रियंका गांधी की जो स्वीकार्यता है वह बढ़ रही है पार्टी के अंदर भी और देश की जनता के बीच भी। आप देखते होइएगा कि इस बार संसद का जो शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद जो चाय पार्टी बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें प्रियंका गांधी ने भाग लिया। बिल्कुल। और एक सहज जो होती है विपक्ष की भूमिका, उस हिसाब से उन्होंने वहां लिया और कहीं भी प्रियंका गांधी वहां पर बोझिल नजर नहीं आई, है ना। इतना ही नहीं सर, उन्होंने नितिन नवीन से भी मुलाकात की, सबसे वही कह रहे हैं कि सबसे मुलाकात वो भी रखी उन्होंने बहुत सहजता से। एक सकारात्मक विपक्ष जो होता है, विपक्ष की यही भूमिका, सदन में लाख हम लड़े मुद्दों पर, लेकिन बाहर में सौहार्द बनाकर रखना चाहिए। उन्होंने उसी का जो है प्रमाण दिया। पिछली बार जब हुआ था सत्र, तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पार्टी का दिया था आमंत्रण, तो उसमें नहीं भाग लिया था कांग्रेस ने, तो साफ दर्शा रहा था कि कहीं न कहीं नाराजगी है राहुल गांधी की और राहुल गांधी विरोध करते हैं। बहुत सारे ऐसे संवैधानिक काम भी हुए जिसमें उन्होंने विरोध किया, जैसे, है ना। तो ये सब जो है, जैसे अभी देख लीजिए बिहार में भी हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गांधी मैदान में। तेजस्वी यादव को भी आमंत्रण गया, वह पटना में थे। तो एक जो है प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से उनको जाना चाहिए, बिल्कुल शामिल होना चाहिए समारोह में, लेकिन वह नहीं गए। तो यही है, राहुल गांधी का भी यही हो गया है चरित्र। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर हमेशा राहुल गांधी के पक्ष में रहती है और उनका ये हमेशा ये चाहत रहती है उनकी कि जो राहुल गांधी ही पीएम के फेस हों और आने वाले समय में कांग्रेस को लीड करें। ऐसे में जिस हिसाब से प्रियंका गांधी के पक्ष में मतलब जो आवाजें उठ रही है कि जो उनको अब जो है सो मौका दिया जाए, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, क्या सोनिया गांधी इस चीज पे राजी होंगी? देखिए, एक बात तो आपको मानना होगा कि इंडिया में कहा जाता है वंश का वारिस पुत्र होता है, और इसको लालू यादव भी मान रहे हैं, है ना, और सोनिया गांधी भी इसको मानती है। इसीलिए राहुल गांधी के बार बार फेल होने के बावजूद राहुल गांधी को आगे करती है सोनिया गांधी। तो आप इससे अंदाज लगा ले रहे हैं कि
कि सोनिया गांधी चाहेगी कि राहुल गांधी ही आगे रहें राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति। ऐसे में तो वो खींचतान बढ़ती चली जाएगी। हाँ, खींचतान बढ़ेगी। खींचतान की ही न खबरें आई थी, जैसे रालू परिवार में क्या हुआ, मीसा भारती अलग डफली बजाने लगी थी, रोहिणी आचार्य ने तो ऐसा डफली बजाया कि जिसकी गूंज से तो पूरा राजद हिल गया और बिहार की सियासत भी जो है गूंज गई और चली भी गई सिंगापुर अपना छोड़ छाड़ के। हालांकि कहा जा रहा है कि जो उनसे बात करते हुए लालू जी की आंखें नम हो गई थी, एक ये भी खबर है। हाँ, ये एक बात है कि क्योंकि देखिए जिस समय खबर आई थी, जिस समय रोहिणी घर छोड़कर जा रही थी, उस समय भी लालू रो रहे थे और राबड़ी भी रो रही थी, लेकिन बेबस थे वो लोग, कुछ नहीं कर पाए। तो स्वाभाविक है कि जब आंख का ऑपरेशन हुआ था उनका मोतियाबिंद का दिल्ली में अभी, तो वह जो है क्या कहता है रोहिणी आचार्य से बात कर रही थी, हाल चाल पूछ रहा थी रोहिणी आचार्य, तो वो बात करने में जो है रोने लगी, भावुक हो गई और उनके आंख से जो है आंसू टपकने लगा था। तो स्वाभाविक है कि एक पिता का दिल होता है, और ऐसे मौके पे क्योंकि तेजस्वी यादव भी नहीं थे, पिता के लिए जो है संतान जो है एक समान होता है, तो स्वाभाविक है कि संतान के लिए दर्द उभरेगा। तो ये एक जो है क्या कहते हैं सामान्य प्रक्रिया, एक मानव हृदय का जो है यह जो निकलता है, लेकिन क्या कीजिएगा, नियति में जो लिखा होता है उसको तो आदमी को झेलना ही पड़ता है। अब आते सर थोड़ा राहुल गांधी सोनिया गांधी पे वापस, और ये अंतिम सवाल रहेगा कि कांग्रेस में जिस तरह से खींचतान, इस तरह की खींचतान देखने को मिल रही है, और अभी जैसा कि आपने कहा कि ये खींचतान आगे बढ़ सकती है, ऐसे में आगे बंगाल का चुनाव है, फिर उसके बाद यूपी का चुनाव है। ये दोनों चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे कांग्रेस की जो प्रदर्शन है, अगर लोकसभा छोड़ दें तो बंगाल में भी कुछ माफी चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी कुछ खास नहीं रहा उनका, और विधानसभा चुनाव में तो सबने देखा परिणाम। तो ऐसे में इन दोनों चीजों को कैसे कांग्रेस टैकल करेगी? देखिए अभी तो एक सवाल आया है, उठा है, अब राहुल गांधी आते हैं जर्मनी से इंडिया, उसके बाद प्रियंका की और राहुल की क्या केमिस्ट्री होती है, उससे पता चलेगा कि सही में जो है ये खबरें आ रही है वह या वास्तव में ये खींचतान सही है, या सिर्फ एक जो है सियासी बातें है ना, मांग उठ रही है, लेकिन इस पर अभी किसी तरह का कोई मंथन न प्रियंका की ओर से की जा रही है और न ही राहुल इसके लिए चिंतित। अब अंतिम में बात कर लेते हैं सर नितिन नवीन की फिर से। नितिन नवीन जब पटना आए तो उनका भव्य स्वागत हुआ, रोड शो हुआ, और जो कार्यक्रम था उनका वो कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद वो राज्यपाल से मिले और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए राज्यपाल से मिलना तो उनका कार्यक्रम में निर्धारित था, क्योंकि जो कार्यक्रम शेड्यूलिंग आया था उसमें था कि मिलर हाई स्कूल में जब वह कार्यक्रम संपन्न कर देंगे, है ना, अभिनंदन समारोह समाप्त हो जाएगा, तब वह राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगे। तो इस कार्यक्रम के बाद यह कयासबाजी भी लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री से नितिन नवीन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली गए हुए थे मुख्यमंत्री, तो वहां जो है नितिन नवीन ने मुलाकात नहीं की थी। तो इसका जो है बहुत तरह का जो है विश्लेषण लोग अपने अपने ढंग से कर रहे थे, लेकिन यह तय था कि जब नितिन नवीन पटना आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि नितिन नवीन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सानिध्य में ही राजनीति बिहार में की, मंत्री रहे, तो स्वाभाविक है। और एक जो है नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक तौर पर है कि मुलाकात करेंगे उनसे। एक पार्टी के, चूंकि एनडीए का दोनों हिस्सा है, बिल्कुल, तो यह भी एक धर्म बनता है कि मुलाकात करें एक पार्टी के, मतलब नीतीश कुमार अध्यक्ष है, मतलब नितिन नवीन ने अपना धर्म जो है सो बखूबी निभाया और नीतीश कुमार से मुलाकात दिया, मुलाकात। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।